Assalamu alaikum, ciao a tutti. Ferma qui, non ti muovere, non fumare, di la verità, non dirlo a nessuno, abbiate pazienza, sii gentile, aiuta il tuo amico। ऐसे जुमले तो आपने काफ़ी दफ़ा सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इनका मतलब क्या है? खैर, अगर आपको नहीं पता चला कि मैंने बोला क्या है तो इट्स ओके, अब मैं इनको उर्दू में बोलती हूँ। यही रुको, हिलना मत, तम्बाकू नोशी मत करो, ये बात किसी को मत बताना, सच बताओ, सब्र करो, अच्छे बनो, अपने दोस्त की मदद करो। ऐसे जुमले कहलाते हैं हुक्मिया जुमले। आज के लेसन में हम लोग यही सीखेंगे कि इटालियन में हुक्मिया जुमले कैसे बनाते हैं। हुक्मिया जुमले को इटालियन में कहा जाता है इम्पेराटिवो। इम्पेराटिवो का इस्तेमाल आप किसी को हुक्म देने के लिए करते हैं, और हुक्म आप किसे दे सकते हैं? जो आपके सामने हो। हमने जब किए थे प्रोनोमी पर्सोनाली तो हमने वहाँ देखे थे कि इसमें ज़मीर 6 होते हैं, या प्रोनोमी पर्सोनाली 6 होते हैं, जैसा कि उर्दू में है, लाइक वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाज़र, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। और इन्हें इटालियन में कुछ यूँ कहा जाता है प्रीमा पेर्सोना सिंगुलारे, यानी कि वाहिद मुतकल्लिम जो कि है मैं, सेकोंदा पेर्सोना सिंगुलारे यानी कि वाहिद हाजिर जो कि है तुम, तेरसा पेर्सोना सिंगुलारे यानी कि वाहिद गायब जो कि है वो, या ही भी हो सकता है, शी भी, ठीक है, यानी कि लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी वाहिद के तौर पर। प्रीमा पेर्सोना प्लूराले यानी कि जमा मुतकल्लिम जो कि है हम, सेकोंदा पेर्सोना प्लूराले यानी कि जमा हाजिर जो कि है आप, तेरसा पेर्सोना प्लूराले यानी कि जमा गायब जो कि है वो। तो इन अल्फाज को आपने याद करना है, क्योंकि आज के लेसन में भी इनका इस्तेमाल होगा और फ्यूचर के लेसन में भी इनका इस्तेमाल होता रहेगा। जैसा कि आपको याद होगा कि माजी के पिछले लेसन जो हमने किए हैं उनमें भी मैंने कई दफ़ा इनका जिक्र किया है। तो आज के बाद जब कभी भी आपसे मैं बोलूं कि प्रीमा पेर्सोना सिंगुलार है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब है मैं, इयो, ठीक है। और सेकोंदा पेर्सोना प्लूराल है तो इससे क्या मुराद है? आप, यानी कि वोई, ठीक है। तो आपने ये अल्फाज याद करने हैं। वैसे ये आज के लेसन का बोनस पार्ट था। अब चलते हैं अपने इम्पेराटिवो की तरफ। इम्पेराटिवो का इस्तेमाल आप अपने सामने वाले बंदों के लिए करते हैं, यानी कि सेकोंदा पेर्सोना सिंगुलारे एंड सेकोंदा पेर्सोना प्लूराले, ठीक है। बाकी पर्सन्स के लिए आप हम एक मिसाल ले लेते हैं प्रीमा पेर्सोना प्लूराले की। मिसाल के तौर पर हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अब ये एक नसीहत भी हो सकती है, तरगीब भी हो सकती है, तलकीन भी हो सकती है, प्यू दोस्तों के उन इम्पेराटिवो, ठीक है। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे congiuntivo presente। इसी तरह से अगर एक और मिसाल देखें, अगर आप लोग किसी मसले पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं आप उनसे कहते हैं कि अगर कोई अपनी राय देना चाहता है तो वो दे। अब तो वो दे जो है वो दे, जो इसका लास्ट पार्ट है, इसमें हम लोग तीसरा बंदा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा सीगा इस्तेमाल हो रहा है, वो दे। अगरचे आपके सामने ही वो लोग बैठे हुए हैं लेकिन इसके बावजूद आप तीसरा सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिस किसी को भी कोई राय देनी है वो दे, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग जो है congiuntivo presente का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने congiuntivo presente का इस्तेमाल नहीं सीखा तो इसलिए मैं इस चीज़ पर फोकस नहीं करना चाहूँगी। सिर्फ इम्पेराटिवो में अपने सामने वाले बंदे को फोकस करूँगी, यानी कि तू और वही को। चूँकि ये हमारा आज एक फर्स्ट लेसन है इस पर, तो हम लोग सिर्फ इस पर फोकस करेंगे। जब कभी हम लोग करेंगे congiuntivo तो उस पर हम लोग मज़ीद इस बात को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी आपको इसमें परेशान होने की या उलझने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फोकस करें तू और वही पर, ठीक है। अब अगर हम बात करें टाइम की तो इम्पेराटिव में सिर्फ प्रेजेंट होता है। माजी में आप किसी को कोई हुक्म नहीं दे सकते क्योंकि जो होना था वो हो चुका है, अब उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपने किसी को फ्यूचर में कोई हुक्म देना हो तो उसके लिए सिंपली आप फ्यूचर का सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि फॉर्मा इम्पेराटिवो बनाते कैसे हैं, ठीक है। अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो अब तक आपको ये पता होगा कि यहाँ पर इटालियन में 3 किस्म के वर्ब्स होते हैं। एक किस्म के वर्ब जो होते हैं वो आरे पे ख़त्म होते हैं, दूसरी किस्म के वर्ब्स एरे पे, और तीसरी किस्म के वर्ब्स ईरे पे ख़त्म होते हैं, राइट। अब फॉर्मा इम्पेराटिव अभी तीनों किस्म के लिए मुख्तलिफ होगा ऑब्वियसली।
जैसा कि इनकी गर्दानें मुख्तलिफ होती हैं, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं लेकिन होता है ज़रूर। अब अगर हम लोग लेते हैं वर्ब मंजारे जो कि आरे पे ख़त्म होता है, और दूसरा वर्ब ले लेते हैं वेदेरे जो कि एरे पे ख़त्म होता है, और तीसरा वर्ब दोरमीरे, ठीक है, जो इरे पे ख़त्म होता है। अब हमें इनकी फॉर्मा इम्पेराटिव बनानी है। पहला वर्ब था हमारा मंजारे। अब अगर अपने सामने वाले बंदे को, जो कि होगा सिंगुलारे, ठीक है, सेकोंदा पेर्सोना सिंगुलारे, वाहिद हाजिर, यानी कि तुम, राइट। अब अगर आपने उसे ये कहना हो कि तुम ये केक खाओ, तो आप कहेंगे मांजा क्वेस्ता तोरता, ठीक है। नॉर्मली हम ये कहते हैं तू मांजी क्वेस्ता तोरता, तुम ये केक खाते हो। और अगर आपने हुक्म देना है तो हम ये कहेंगे मांजा क्वेस्ता तोरता, तुम ये केक खाओ। और अगर आपके सामने एक से ज़ायद बंदे हैं यानी कि वोई, तो आप कहेंगे वोई मंजाते क्वेस्ता तोरता, आप ये केक खाएं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस जुमले का मतलब तो ये भी होता है कि आप ये केक खाते हैं, तो बिल्कुल सही है। मंजाते जो है वो नॉर्मल अंदाज के लिए भी इस्तेमाल होता है और हुक्मिया के लिए भी, ठीक है। फ़र्क जो आता है वो सिर्फ लहजे का आएगा, ठीक है। नॉर्मल अंदाज में आप ये कहेंगे वही मंजाते क्वेस्ता तोरता, आप ये केक खाते हैं। और अगर हुक्म देना है तो आप कहेंगे मंजाते क्वेस्ता तोरता रगासी, ठीक है, रगासी ये केक खाएं आप। इसके बाद जो हमारा दूसरा वर्ब था वो था वेदेरे। अगर आपने किसी को हुक्म देना हो कि वहाँ देखो, तो आप कहेंगे वेदिली, वेदिली कोजाचे, तुम वहाँ देखो क्या है। और अगर आपके सामने एक से ज़ायद बंदे हों वेदेते, और आपने उन्हें कहना हो कि वहाँ देखो, तो आप कहेंगे वेदेते ली कोजाचे, ठीक है। और यहाँ पर भी आप नोट कर सकते हैं कि वेदी और वेदेते एक नॉर्मल रेगुलर वर्ब की तरह ही है। लाइक अगर आपने नॉर्मली किसी से कहना हो कि तुम वहाँ देखते हो, वेदिली, तू वेदिली, ठीक है, तुम वहाँ देखते हो। और इसी तरह से वही वेदेतेली, आप वहाँ देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा वर्ब था दोरमीरे, यानी कि सोना। अगर आपने अपने सामने वाले बंदे को हुक्म देना हो कि तुम बेड पर सो, तो आप कहेंगे तू दोरमी सो लेतो। अगर आपके सामने एक से ज़ायद बंदे हैं और आपने उन्हें कहना हो कि आप लोग बेड पर सोएं, तो आप कहेंगे वही दोरमीते सो लेतो। अब यहाँ पर भी दोरमी एंड दोरमीते नॉर्मल रेगुलर वर्ब की तरह ही है। लाइक इनका मतलब ये भी हो सकता है तू दोरमी सो लेतो, तुम बेड पर सोते हो, या तुम बेड पर सो। और इसी तरह से वही दोरमीते सो लेतो, आप बेड पर सोते हैं या आप बेड पर सोए। अब इस टेबल से आपने ये सीखा कि इम्पेराटिव में जो पहली किस्म के वर्ब्स होते हैं, यानी कि जो आरे पे ख़त्म होते हैं, उनमें सिर्फ सेकोंदा पेर्सोना सिंगुलार की फॉर्म ही चेंज होती है, बाकी तकरीबन सेम ही रहते हैं। और कीप इन माइंड कि हम ये बात कर रहे हैं रेगुलर वर्ब्स की, ठीक है। अब हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले वर्ब भी इरेगुलर देख लेते हैं कि उनकी इम्पेराटिव फॉर्म्स कैसे बनती हैं, ठीक है। तो जिन वर्ब भी इरेगुलर का जिक्र हम आज करेंगे वो है अंदारे, दारे, स्तारे, दीरे, फारे, अवेरे एंड एसरे, ठीक है। आप इन वर्ब से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अगर आपने वर्ब अंदारे से अपने सामने वाले बंदे को हुक्म देना हो तुम जाओ, तो आप कहेंगे वाह, ठीक है, वाह। वाह की जगह वाई भी कहा जा सकता है, ठीक है। वाई भी कहे तो भी ठीक है, वाह भी कहे तो भी ठीक है, ठीक है। और अगर आपके सामने एक से ज़ायद बंदे हैं तो आप कहेंगे वही अंदाते, ओके। और अगर वर्ब दारे से आपने किसी को हुक्म देना है कि तुम दो, तो आप कहेंगे दा, दा, ठीक है। और दा की जगह दाई भी कहा जा सकता है, दोनों ठीक है, ठीक है। और अगर वही है यानी कि आपके सामने एक से ज़ायद बंदे हैं तो वही दाते, तू दा या तू दाई एंड वही दाते, आप दे। और वर्ब स्तारे को अगर देखें, अगर आपने वर्ब स्तारे से अपने सामने वाले बंदे को हुक्म देना हो कि तुम वही ठहरो, तो आप कहेंगे तू स्ता ली, ठीक है, तू स्ता ली, या फिर तू स्ताई ली, तुम वही ठहरो, ओके। और अगर वही है यानी कि एक से ज़ायद बंदे हैं आपके सामने, तो आप कहेंगे वही स्ताते ली, आप वही ठहरो।
और इसी तरह से अगर वर्ब दीने से आपने अपने सामने वाले बंदे को हुक्म देना है तो आप कहेंगे दी, ठीक है, दी ला वेरिता, सच बताओ। और अगर आपके सामने एक से ज्यादा बंदे हैं दी ते, तो आप उन्हें कहेंगे दी ते ला वेरिता, आप सच बताएं, ठीक है। और वर्ब फारे से अगर आपने अपने सामने वाले बंदे को हुक्म देना है तो आप कहेंगे फा ई कॉम्पिटी, अपना होमवर्क करो, ठीक है। फा ई तुओई कॉम्पिटी, तुम अपना होमवर्क करो। फा की जगह फाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फाई ई कॉम्पिटी, ठीक है, होमवर्क करो, दोनों सही है। फा भी कहा जा सकता है और फाई भी। और अगर एक से ज्यादा बंदे हैं वही, तो आप कहेंगे वही फाते ई कॉम्पिटी, ठीक है, वही फाते आप करें, ई वोस्त्री कॉम्पिटी, अपने होमवर्क, ठीक है, वही फाते ई वोस्त्री कॉम्पिटी, आप अपने होमवर्क करें। इसके बाद वेर्बो अवेरे और वेर्बो एसरे दोनों ही बहुत कॉमन है। तो अगर वेर्बो अवेरे से आपने किसी को कोई हुक्म देना हो तो आप कहेंगे तू आप भी। मिसाल के तौर पर अगर आपने कहना हो कि तुम सब्र करो तो आप कहेंगे तू आप भी ला पासिएंसा। वैसे तो अवेरे का मतलब होता है रखना, यानी कि तुम रखो या तुम सब्र रखो, तो आप भी ला पासिएंसा, ठीक है। और अगर आपके सामने एक से ज्यादा बंदे हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं वही अबियात ला पासिएंसा, आप सब्र रखें या सब्र करें, ठीक है। इसी तरह वर्ब एसरे से अगर आपने अपने सामने वाले को कोई हुक्म देना हो तो आप कहेंगे तू सी, एस डबल ई है, ठीक है, तू सी। मिसाल के तौर पर तुम अच्छे बनो, सी जेंटीले, ठीक है। और अगर आपके सामने एक से ज्यादा बंदे हैं, ठीक है, तो आप उन्हें कहेंगे सियाते जेंटीली, ठीक है, सियाते जेंटीली, आप अच्छे बने या अच्छे रहें, ठीक है। आई थिंक ये इजी टू अंडरस्टैंड है, आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। मैंने इसीलिए ज़्यादा वेर भी ऐड नहीं किए ताकि आपके लिए जो चीज़ें हैं वो मिक्स अप ना हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर हम एक और बात का भी जिक्र करते हैं कि जब वा, दा, स्ता, दी, फा इनके साथ प्रोनोमी अटैच हो तो प्रोनोमी का जो इनिशियल है कॉन्सोनांट होता है ना, वो डबल हो जाता है। मिसाल के तौर पर वैसे मैं कहती हूँ तू मी दा, तू मुझे दो। जब इसके साथ हम लोग मी को दा के साथ अटैच करेंगे तो ये बन जाएगा तू दामी, ठीक है। मी का आप देख सकते हैं कि जो एम है वो डबल हो गया है, तू दामी, तुम मुझे दो। या तू दिम्मी, तुम मुझे बताओ, ठीक है, मी दी, तुम मुझे बताओ। और मी को हम लोग जो है वो एंड पर भी लिख सकते हैं, तू दिम्मी, तुम मुझे बताओ। और ये एक्सप्रेशन आपने काफ़ी दफ़ा सुने भी होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर वदेरे होता है देखना, और दिखाना के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फार वदेरे, यानी कि फारे वदेरे, फारे का इस्तेमाल होता है। तो अगर हमने किसी को ये कहना हो कि तुम मुझे दिखाओ तो हम उससे कहेंगे तू फामी वदेरे, ठीक है, फामी। तो आप देख सकते हैं कि जब फा के साथ मी जुड़ेगा तो बन जाएगा फामी, एम डबल हो जाएगा, ठीक है, तू फामी वदेरे, तुम मुझे दिखाओ। अब अगर प्रोनोमी की बात हो ही रही है तो हम इसको भी थोड़ा सा टच कर लेते हैं, क्योंकि रिसेंटली मुझे किसी ने पूछा भी था कि ये जो वर्ब्स के आखिर पर ला, लो, ली, ले लगा होता है, ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। मिसाल के तौर पर प्रेंदिलो, मांजला, ठीक है, ये जो लो और ला होते हैं इनका क्या मतलब होता है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहती हूँ वोई लिंतेरा पाजिना, स्त्रापा लिंतेरा पाजिना। अब देखिए सवाल में भी है लिंतेरा पाजिना और जवाब में भी है लिंतेरा पाजिना, तो ये कुछ अच्छा सा नहीं लगता, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं सवाल में भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल करूं और जवाब में भी, इस दोहरेपन से बचने के लिए मैं प्रोनोमी का यूज़ करूंगी, ठीक है। अब सवाल जो था वो ये था वो लिंतेरा पाजिना, क्या तुम्हें पूरा पेज चाहिए। तो जवाब में ये कहने के बजाय कि पूरा पेज फाड़ लो, मैं ये कहूँगी फाड़ लो इसे, ठीक है, स्त्रापाला। अब देखिए ला का यूज़ मैंने इसलिए किया है क्योंकि पाजिना जो है वो फेमिनिली है और सिंगुलारे भी है। अगर कोई नाउन
फेमिनिल है और सिंगुलर है, तो उसके लिए मैं प्रोनोम में यूज़ करूँगी ला का। और अगर कोई लफ्ज़ है मस्कील है, सिंगुलर है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी प्रोनोम में लो। मिसाल के तौर पर अगर इल जोरनाले हो तो उसकी जगह मैं लो का यूज़ करूँगी। मिसाल के तौर पर तीस सेरवे इल जोरनाले, क्या तुम्हें अखबार चाहिए? प्रेंदी लो, तुम ले लो। अब प्रेंदी जो है वो हुक्मिया जुमला है कि तुम लो, और बजाय इसके मैं दोबारा कहूँ इल जोरनाले, प्रेंदी इल जोरनाले, तुम अखबार लो, मैं इल जोरनाले की जगह प्रोनोम में यूज़ करूँगी। और प्रोनोम में कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा कि नाउन कौन सा था, जो कि है इल जोरनाले, मास्कील है, सिंगुलर है, तो इसलिए मैं उसकी जगह यूज़ करूँगी लो का। मुश्किल नहीं है, आसान ही है। एक और मिसाल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। वोई मंजारे इल्मियो जलातो, क्या तुम मेरी आइसक्रीम खाना चाहते हो? सी लो वोलियो मंजारे, जी हाँ मैं खाना चाहता हूँ। अब देखिए इल्मियो जलातो की जगह मैंने लो का यूज़ किया है। आप इसको शुरू में भी लगा सकते हैं सी लो वोलियो मंजारे, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं सी वोलियो मंजार लो। ठीक है, वर्ब के आखिर पर भी लगा सकते हैं और इसको शुरू में भी लगा सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ वोलेते comprare questi libri, क्या आप ये किताबें खरीदना चाहते हैं? तो आपका जवाब होगा जी हाँ हम ये किताबें खरीदना चाहते हैं। तो जवाब में दोबारा किताबें को रिपीट करने के बजाय आप प्रोनोमी का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप इस तरह से कहेंगे सी li vogliamo comprare, चूंकि इलिब्री मास्कील प्लूराल है तो इसलिए ली का यूज़ होगा। सी li vogliamo comprare या फिर सी vogliamo comprarli। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ये जुमला देखें, सारा पुoi aprire le finestre, सारा क्या तुम विंडोज ओपन कर सकती हो? सी ले apro subito, जी हाँ मैं फौरन खोलती हूँ। अब देखिए जवाब में ले फिनेस्त्रे को रिपीट करने के बजाय उसकी जगह प्रोनोमी का यूज़ किया है, और प्रोनोमी कौन सा है? ले। वो इसलिए कि फिनेस्त्रे फेमिनिल प्लूराल है, और जो चीज़ फेमिनिल प्लूराल हो उसकी जगह हम ले का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसा कि प्रोनोमी हमारा आज का टॉपिक नहीं है तो इसलिए हम मज़ीद तफसील में नहीं जाएंगे। आज के लेसन के लिए ये इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और जो अभी तक हमने सीखा है वो ये है कि किसी को हुक्म कैसे देते हैं। ठीक है, सेकोंदा पर्सोना सिंगुलारे को और सेकोंदा पर्सोना प्लूराले को। लेकिन अगर हमें किसी को रोकना हो, जिससे हम लोग उर्दू में कहते हैं मनफी हुक्मिया जुमले, जैसा कि बाहर मत निकलो, मुझे परेशान मत करो, झूठ मत बोलो, यानी कि हम मनफी हुक्मिया जुमले बनाने के लिए मत का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि मनफी हुक्मिया जुमले को इटालियन में कैसे बनाते हैं। अगर तो सामने सेकोंदा पर्सोना सिंगुलारे है तो l'imperativo negativo कुछ इस तरह से बनेगा, नॉन प्लस वर्बो अल इन्फिनितो, यानी कि पूरा वर्ब। मिसाल के तौर पर नॉन उशीरे, बाहर मत निकलो, या नॉन दिस्तुरबारे, परेशान मत करो। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे परेशान मत करो तो मैं कहूँगी नॉन मी दिस्तुरबारे। ठीक है, मी प्रोनोमे का भी इस्तेमाल होगा, मुझे परेशान मत करो। या जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मी को आखिर पर भी लगा सकते हैं, नॉन दिस्तुरबार मी, मुझे परेशान मत करो। और इसी तरह से नॉन मेंटीरे, झूठ मत बोलो। सो इस तरह आपने सीखा कि मनफी हुक्मिया जुमले कैसे बनाते हैं, नॉन प्लस वर्बो अल इन्फिनितो, यानी कि पूरा वर्ब। ये उस सूरत में जब आपके सामने सेकोंदा पर्सोना सिंगुलारे हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके सामने सेकोंदा पर्सोना प्लूराले है, यानी कि आपके सामने एक से ज्यादा बंदे हैं, तो फिर इस तरह बनेगा नॉन प्लस इम्पेराटिवो। ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल वर्ब का इम्पेराटिवो होगा वो, और उसके से पहले हम लोग नॉन का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हमने पहले कहा था, वही मंजाते आप खाएं। अगर हमें मना करना है कि आप मत खाएं तो हम कहेंगे वही नॉन मंजाते। ठीक है, नॉन मंजाते आप मत खाएं। इसी तरह से वेदेते आप देखें, और अगर हमें मना करना है कि आप मत देखें तो हम कहेंगे नॉन वेदेते। ठीक है, और इसी तरह दोरमीरे का भी था, वही दोरमीते आप सोएं, वही नॉन दोरमीते आप मत सोएं।
ठीक है। तो आपने देखा कि अगर आपके सामने सेकोंदा पेर्सोना प्लूराल है तो आप इम्पेराटिवो नेगेटिवो कैसे बनाएंगे? नॉन प्लस इम्पेराटिवो। अभी तक हमने जितना सीखा है उन पर मुश्तमिल हम कुछ जुमले देखते हैं, फिर उसके आखिर पर मैं आपको कुछ टेस्ट भी दूंगी ताकि आप खुद प्रैक्टिस भी कर सकें, ठीक है, कि हुक्मियत जुमले और मनफी हुक्मियत जुमले कैसे बनाते हैं। ओके, तो पहला जुमला देखें, lavora di più solo così realizzerai i tuoi sogni। lavora तुम काम करो, हुक्मिया जुमला है, वैसे तो होता ना तू लवोरी, तुम काम करते हो, और अगर आपने हुक्म देना हो तो आप कहेंगे लावोरा, ठीक है। लावोरा दी प्यू ज़्यादा काम करो, सोलो कुजी सिर्फ इस तरह ही, रियलिजेराई तुम पूरा कर सकोगे, इतुओ सोनी अपने हवाब, ठीक है। हवाब पूरा करने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो है रियलिजारे, ठीक है। lavora di più solo così realizzerai i tuoi sogni, यानी कि मज़ीद काम करो, सिर्फ इस तरह ही तुम अपने ख्वाबों को पूरा कर सकोगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जुमला देखें, फाते कोमे वोलेते। फाते आप करें, कोमे जैसे, वोलेते आप चाहें। फाते कोमे वोलेते जो आप चाहें करें, ठीक है, यानी कि अपनी मर्जी के मुताबिक करो। और अगर आपके सामने सेकोंदा पर्सोना सिंगुलारे हो तो आप कहेंगे फाई कोमे वोई या फा कोमे वोई, ठीक है। इसके बाद सारा नॉन aprire la finestra per favore o freddo। सारा, सारा नाम है, नॉन aprire मत खोलना, la finestra विंडो, per favore प्लीज, o freddo मुझे सर्दी लग रही है, यानी कि सारा प्लीज़ विंडो मत खोलना, मुझे सर्दी लग रही है। तो इस जुमले से आपने सीखा कि अगर आपने किसी को नाइसली कोई हुक्म देना हो, अच्छे अंदाज में हुक्म देना हो, तो आप साथ में per favore या per piacere का इजाफा करेंगे, ठीक है। जैसा कि इस जुमले में है, सारा non aprire la finestra per favore o freddo। सारा विंडो मत खोलना प्लीज़, मुझे सर्दी लग रही है, ठीक है। इसके बाद Anna non prendere la macchina oggi mi serve। Anna, Anna नाम है, non prendere मत लेना, la macchina गाड़ी, oggi आज, mi serve मुझे चाहिए। Anna non prendere la macchina oggi mi serve। Anna आज गाड़ी मत लेना, मुझे चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मनफी हुक्मिया जुमला कैसे बना है, नॉन प्लस वेर्बो इन्फिनीतो, ठीक है। नॉन प्लस पूरा वर्ब, नॉन प्रेंदरे मत लेना, नॉन अपरीरे मत खोलना, ठीक है। और ऐसा मनफी हुक्मिया जुमला तब बनेगा जब आपके सामने सेकोंदा पर्सोना सिंगुलारे हो, ठीक है, यानी कि वाहिद हाजिर हो। लेकिन अगर आपके सामने एक से ज़ायद बंदे हैं तो आप फिर मनफी हुक्मिया जुमला कैसे बनाएंगे? ये मिसाल देखें, बम्बीनी नॉन उर्लाते vostro padre sta dormendo। बम्बीनी बच्चों, नॉन उर्लाते चीहे मत मारे, vostro padre आपका बाप, sta dormendo सो रहा है। बम्बीनी नॉन उर्लाते vostro padre sta dormendo। बच्चों शोर मत करो या चीहो मत, आपका बाप सो रहा है। इसके बाद देखें, non perdete tempo fate presto। non perdete ज़ाया मत करें, tempo टाइम, fate presto जल्दी करें। fate करें, presto जल्दी, fate presto जल्दी करें। non perdete tempo fate presto टाइम ज़ाया मत करें, जल्दी करें। non essere così triste cerca di non pensarci। non essere मत हो, così triste इतना दुखी, cerca कोशिश करो, ये भी हुक्मिया जुमला है, cerca तुम कोशिश करो, di non pensarci ना सोचने की, ठीक है। non essere così triste इतना दुखी मत हो, cerca di non pensarci उसके बारे में ना सोचने की कोशिश करो। इसके बाद
Francesca fa presto, siamo in ritardo। फ्रांचेस्का एक नाम है, fa presto जल्दी करो। आप देख सकते हैं कि वर्ब फारे है। आप यहाँ पर फाई भी कह सकते हैं, फाई प्रेस्तो या फिर फा प्रेस्तो। ठीक है, फा प्रेस्तो जल्दी करो, सियामो इन रिटार्डो हम लेट हो चुके हैं। फ्रांचेस्का फा प्रेस्तो सियामो इन रिटार्डो। फ्रांचेस्का जल्दी करो, हम लेट हो चुके हैं। इसके बाद लूका दा una mano a tuo padre per favore। लूका एक नाम है, दा तुम दो, una mano एक हाथ, दारे una mano का मतलब होता है हाथ बटाना। ठीक है, a tuo padre अपने बाप का, per favore प्लीज। लूका प्लीज अपने बाप का हाथ बटाओ। इसके बाद कार्लो per favore facci una foto। कार्लो एक नाम है, per favore प्लीज, फाची हमारी बनाओ। वर्ब फारे है, उसके साथ एक प्रोनोम जुड़ा हुआ है ची फाई। ठीक है, हम ची पहले भी लिख सकते हैं, उसके बाद फाई, ची फाई या फिर ची फा। हमने कहा था कि फाई भी हो सकता है हुक्मिया के लिए और फा भी हो सकता है, और प्रोनोम पहले भी लिखा जा सकता है और उसके बाद भी। और अगर हम प्रोनोम वर्ब के बाद लिखेंगे तो उसका जो पहला कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है। राइट, आपको याद है ना, हमने पहले कहा था। तो आप इस जुमले को जो भी कह सकते हैं, कार्लो per favore ci fa una foto, जो कि थोड़ा अच्छा नहीं लगता, प्रोनोम को बाद में लगाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए हम कहेंगे कार्लो per favore facci una foto। और अगर प्रोनोम बाद में लगाएंगे तो उसका ची डबल यूज होगा। ठीक है, फाची, फाची हमारी बनाओ, una foto एक तस्वीर। कार्लो per favore facci una foto। कार्लो प्लीज हमारी एक तस्वीर बनाओ। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपको आज के लेसन की कितनी समझ आई है। यहाँ पर आपको ये टेबल फिल करना है। मैं आपको एक वर्ब दूंगी और आपने बताना है कि अगर आपके सामने बंदा तू है तो आप उस वर्ब का इस्तेमाल करके कैसे उसको हुक्म देंगे, और अगर आपके सामने बंदे वही है यानी कि एक से जायद है तो आप उस वर्ब का इस्तेमाल करके उनको कैसे हुक्म देंगे। ठीक है, एक मिसाल देती हूँ मैं आपको। मिसाल के तौर पर अगर वर्ब ग्वारदार है तो कॉलम तू में आप लिखेंगे ग्वारदा और कॉलम वोई में ग्वारदाते। ठीक है, यानी कि बंदा तू के लिए तू ग्वारदा और वोई के लिए वोई ग्वारदाते। तो आपका पहला वर्ब है स्क्रीवरे, दूसरा ritornare, studiare, dormire, telefonare, fare, andare, ascoltare, tagliare एंड pagare। ठीक है, आपने इन वर्ब्स का इस्तेमाल करके इस टेबल को फिल करना है। ओके, इसके बाद सवाल नंबर 2 में आपको पहले से ही कुछ हुक्मिया जुमले दिए गए हैं, आपने इनको मनफी हुक्मिया जुमले में तब्दील करना है। एक मिसाल देखिए आप, आलसा इल वलूमे, वॉल्यूम ऊंचा करो या आवाज़ ऊंची करो। ठीक है, इसका मनफी हुक्मिया जुमला कैसा होगा, आवाज़ ऊंची मत करो। तो इसको इटालियन में क्या कहेंगे, नॉन अल्सारे इल वलूमे। ओके, नॉन के बाद पूरा वर्ब। तो अब अगर आपको इस मिसाल की समझ आ गई है तो इन हुक्मिया जुमले को मनफी हुक्मिया जुमले में तब्दील करें। पहला जुमला है आपका smetti di studiare, compra i francobolli, andate al supermercato, butta la pasta, mangia il cioccolato। आपने ये 5 जुमले मनफी हुक्मिया जुमले में तब्दील करने हैं। तो आज का लेसन यही तक था। आई होप कि आपको इम्पेराटिव क्लियर हो गया हो, और अगर आप मज़ीद इटालियन सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।